कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं है ना। है -1। तो -1 की पावर ओड है, दो दो के जोड़े बनेंगे लेकिन एक -1 रह जाएगा, तो -1 रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा इसका। अब -1 32 से भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर -1 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये समझ में है आपको। पावर विषम है, पावर जब विषम हो तो साइन माइनस का ही आएगा कि नहीं आएगा। अभी पीछे समझाया था मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर, ये देखो वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना। तो सीधी सी बात है भैया कि 32 से जब इसमें भाग देंगे, है ना, तो -1 तो भाग ही थे नहीं, -1 ही आएगा। लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और हम जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का योग 32 होना चाहिए। 32 में से एक गया तो 31 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए 31 आएगा कि नहीं आएगा। ये ओरली होगा, है, मैं होता तो ओरली करता। -1 की घात -1 32 -1 31, ये सब ओरली होंगे। बहुत इजी से सवाल है ना, मैं आपको धीमे धीमे ले जा रहा हूँ वहाँ तक, समझ में आ रही बात। तो बताइए शेषफल 31 आएगा कि नहीं आएगा। 32 में से एक गया, शेषफल 31, क्लियर। अब वही कहानी यहाँ पे देखो आप, यहाँ का शेषफल यहाँ का शेषफल निकाल के जोड़ेंगे, तब जाके शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 68 से 5 भागी थे नहीं, 5 खुद ही शेषफल हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो चलिए इस पोर्शन को मैं अलग उठा लेता हूँ, है ना। 7 की पावर 68/68। बताइए 68 से 67 में भाग दोगे, -1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ -1 कैसे आया। 68 से 67 में भाग जाएगा नहीं, 67 खुद ही शेषफल हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव शेषफल क्या आएगा, 68 में 67 गया, एक बचा, नेगेटिव शेषफल -1। बड़ा नहीं लेंगे, छोटा लेंगे, नेगेटिव शेषफल -1। तो 68 से 67 में भाग दोगे, -1 आएगा। -1 की पावर इवन है, सम संख्या है, तो माइनस डिसोल्व हो जाएगा, 1 आएगा। अब सीधी सी बात है, यदि हम बात करें 68 से 1 में भाग जाएगा नहीं, एक खुद ही शेषफल होगा कि नहीं होगा। तो इस केस का शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा। 67 है ये, है ना। तो 68 से इसमें भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, 1। तो 1 + 5 टोटल शेषफल 6 आएगा कि नहीं आएगा। आंसर हमारा, आंसर 68 से 5 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 5 खुद ही शेषफल है। 68 से इसमें भाग देंगे तो बताइए 68 67 -1 आएगा कि नहीं आएगा। 68 67 एक कम है कि नहीं है, तो -1 की पावर 68, 68 67 एक कम है, तो -1 की पावर 68 आएगा, है ना। समझ में आ रही बात। तो -1 की पावर 68 यानी कि 1/68, तो 1 में भाग जाएगा नहीं, 1 खुद ही शेषफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इधर का शेषफल 1, इधर का शेषफल 5, 1 + 5 टोटल शेषफल 6। समझे कि नहीं समझे बात को। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा गाड़ी, अब ध्यान देना, है ना। अब थोड़ी सी दुनिया बदलेगी, अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए अब कहानी क्या है, ऐसा है कि ध्यान देना, एक चीज़ ध्यान दें आप, है ना। 2 सेकंड रुके जरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, है ना, यदि हम बात करें यहाँ से, तो देखिए आप लोग कहानी ऐसी है ना। 7 से भाग देना है। अभी तक आप देखो जितने भी सवाल हम कर रहे थे, ऊपर वाले में नीचे वाले में अंतर एक ही था, अंतर एक ही था। ऊपर वाले नीचे वाले में अंतर एक ही था। जितने भी पावर वाले सवाल थे, जितने भी पावर वाले सवाल थे, ऊपर वाले नीचे वाले में अंतर एक ही था, इसलिए हमेशा शेषफल के रूप में 1 बन जा रहा था। ऊपर वाले नीचे वाले में अंतर एक ही था, इसलिए शेषफल की दुनिया में 1 बन जा रहा था कि नहीं बन जा रहा था। बताइए, समझ में आ रही बात, क्लियर। अब देखिए कहानी क्या है। जैसे ये सवाल मैंने लिया आपके सामने, देखो ये वाला सवाल क्या है, सुनिए मेरी बात, है ना। 2 की घात 300/7। अब मैंने तो आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर देखना है। अब 7 से जब आप 2 में भाग दोगे, तो 2 खुद ही शेषफल बनेगा, या फिर नेगेटिव शेषफल या फिर नेगेटिव शेषफल क्या आएगा, है ना। नेगेटिव शेषफल बताइए, 7 में से 2 गए, -5 आएगा कि नहीं आएगा। अब सवाल ये उठता है किसको लें, अब सवाल ये उठ रहा है किसको लें, समझ में आ रही बात। चलिए +2 को लोगे, +2 को लोगे, 2 की घात 300 तो ही वो हल होने से रहा। यदि आप सोचो कि मैं तो +2 ही लूंगा, क्योंकि 2 और -5 में 2 छोटा है, +2 को लोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना हो, तो सवाल का सवाल ही बना हुआ है। लेकिन -5 को लोगे, 7 से 2 में भाग दोगे, तो -5 भी तो शेषफल आता है। -5 की घात 300/7, इसको क्या हल करोगे, इसको क्या हल करोगे आप, इसको हल करोगे। इससे बेहतर तो इसी को हल करते, इसको बदलते ना। ऐसा 2 तो छोटा था, 2 तो फिर भी छोटा था और बड़ा बन गया। समझ में आ रही है बात, क्लियर। तो देखो यहाँ
यहाँ भाग दे के रिमाइंडर का यूज़ करने से सरल नहीं हो रहा ना डाटा, इजी नहीं हो रहा ना। समझ में आ रही बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? इजी नहीं हो रहा। अभी तक के सवाल में क्या था पता है? जैसे नीचे 7 था तो ऊपर 6 था, आराम से शांति से नीचे 7 था तो ऊपर 6 की घात 1 to 1, जो भी 1 to 1 4। समझ आई बात? तो 7 से 6 में भाग देते थे तो -1 आता था कि नहीं आता था बताइए, है ना? अभी तक जब भी हम रिजल्ट निकालते थे हमेशा शेषफल में 1 आया था। अभी तक जितने भी सवाल किए हमने जब भाग दिया शेषफल 1 आया कि नहीं आया? क्यों आया शेषफल 1? क्योंकि ऊपर में नीचे में हमेशा अंतर क्या था? 1। जितने भी सवाल अब तक हमने किए ऊपर और नीचे में अंतर क्या था अभी तक? 1। या फिर भाग देने पर जैसे तैसे यहाँ पर 1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? 1 आने का फायदा क्या था कि 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही होता है, ये फायदा था। इसलिए सीधे 1 ही आंसर हो जा रहा था। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही हो जा रहा था, इसलिए 1 ही आंसर सीधे हो जा रहा था कि नहीं हो जा रहा था? अब यहाँ देखो 5 की घात 300, यदि इसी की जगह आप देखो -1 की घात 300 आती, -1 की घात 300 आती तो सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। लेकिन -5 की घात 300, -1 की घात 300 तो 1 × 1 × 1 300 बार करोगे 1 ही आएगा। सॉल्व हो गया इजीली। यानी कि 1 की पावर कितनी भी हो सॉल्व करना इजी है। 5 की घात 300 सॉल्व करना टफ है कि नहीं है? तो ये सवाल अलग है कि नहीं है? क्यों अलग है? क्योंकि अब इन दोनों को हल करने पे शेषफल 1 नहीं बन रहा हमारा, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में किसी भी प्रकार शेषफल 1 नहीं आ रहा है। तो अब आपको क्या करेंगे? शेषफल 1 कब आता है? जब इन दोनों का अंतर क्या हो? 1। शेषफल 1 कब आता है? जब इन दोनों का अंतर क्या हो? 1। तो अब आपको क्या दिमाग लड़ाना है? इधर देखो शांति से। मैंने जो बोला हो सकता है अभी समझ नहीं आया, अभी थोड़ा सा 10 मिनट पेशेंस रखो, मैंने जो बोला समझ में। अब आपको कुछ यूं करना है, ध्यान देना है ना। अब आपको कुछ यूं करना है कि इन दोनों में अंतर क्या हो जाए? 1 का। इन दोनों में ऊपर वाले नीचे वाले में आपको डिफरेंस 1 बनाना है। कुछ भी करना, गुणा भाग करो, लेकिन ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में डिफरेंस 1 होना चाहिए। यहाँ भी वही काम करना आपको, डिफरेंस 1 बनाना 4 और 9 में। यहाँ भी डिफरेंस 1 बनाना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। नीचे वाले को तो छेड़ नहीं सकते हम, लेकिन ऊपर वाले को हम 2 की पावर 3 और ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो लिख सकते हैं क्या ऐसा? ऊपर वाले को हम 2 की घात 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताइए? ये हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, ये हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनको करने के, लेकिन ये तरीका सबसे सही बता रहा हूँ। चलने दो गाड़ी, है ना। अभी ये बहुत इजी सवाल है, अभी टफ क्वेश्चन आएंगे आगे, है ना। इधर देखो आप, है ना। अभी आपका क्या उद्देश्य है? किसी तरह दोनों का डिफरेंस 1 बनाना है। नीचे वाले को तो छेड़ नहीं सकते, नीचे वाले में कुछ गुणा भाग नहीं कर सकते आप, है ना। नीचे वाले में जब करना होगा बताऊंगा, क्लियर। तो 7 से 1 आगे, 7 से 1 आगे या तो ऊपर 8 बना लो, क्योंकि 1 का फासला बनाना है। तो 7 से 1 आगे या तो 8 बना लो, या फिर 7 से 1 पीछे ऊपर 6 बना लो। तो 2 की घातें केवल 8 बना सकती है क्या? तो मेरे माइंड में इसको देख के पिक्चर बना, इसको देख के मेरे माइंड में पिक्चर बना कि यदि 1 के फासले पे दोनों को लाना है, नीचे वाले को छेड़ नहीं सकते। यदि 1 के फासले पे लाना है तो ऊपर वाला 2 की घात 3 होगा, तो 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताइए? तो इसको 2 की घात 3 लिख लिया मैंने। 2 की घात 3 क्या हो गया? 8। 8 की घात 100/7। अब हो जाएगा ये हल, अब हो जाएगा ये हल, बिल्कुल हो जाएगा। क्या दिमाग लड़ाया? समझ में आई बात? बस ये बुद्धि लड़ाना अब हमें सीखना है। समझ आई बात, है ना। अब देखिए 7 से 8 में भाग देंगे, शेषफल 1 आया कि नहीं आया? बस ये स्टेज चाहिए हमें, ये स्टेज चाहिए कि अंतर 1 हो, ताकि शेषफल क्या आ सके? 1। और शेषफल जब 1 आए तो 1 की घात कितनी हो? 1 हो जाए। यदि 2 आता तो 2 की घात 100, 2 की घात 100 निकालना पागल हो जाते हम, 2 की घात 100 निकालते निकालते। 3 आता, 3 की घात 100 निकालते निकालते पागल हो जाते। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि किसी तरह दोनों का अंतर 1 बनाओ, ताकि यहाँ शेषफल के रूप में क्या आ सके? 1। ताकि 1 की घात कुछ भी हो, घात का यूज कब नहीं होता? घात का जो उलझना है, घात का जो टफनेस है, वो टफनेस घात का टफनेस कब हमें परेशान नहीं करेगा? जब नीचे क्या होगा? 1। क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है ना। समझ में आई बात? तो 7 से भाग जाएगा नहीं इसमें। तो बताइए 1 खुद ही शेषफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या दिमाग लड़ाया? समझ में आई बात? वीडियो को रिपीट करके देखना है ना। इधर देखिए अब नीचे अब भैया वही काम हमें यहाँ करना है, वही काम हमें यहाँ करना है। तो नीचे तो छेड़ नहीं सकते, 9 के रिस्पेक्ट में ऊपर 8 बन सकता है।
9 के रिस्पेक्ट में या तो 8 बन सकता है फिर 10 बन सकता है। 9 और 8 का अंतर एक है, 9 और 10 का अंतर भी एक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? 10 तो नहीं बन सकता, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर मैं 8 जरूर बना सकता हूँ। 8 कैसे बना सकता हूँ? 4 2 का स्क्वायर है कि नहीं है? 4 बताइए 2 का स्क्वायर है कि नहीं है? 4 को अंदर ही अंदर अपने घर में मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता कि नहीं लिख सकता? नीचे लो, ये पावर गुणा होती है तो 180 इंटू 2 2 की घात 360 आएगा कि नहीं आएगा? बटे में 9 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 9 समझे कि नहीं समझे इतनी बात? अब देखो क्या है कहानी। 4 है ना, ये दिमाग लड़ाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। सवाल लेके बैठोगे, बुद्धि लड़ाओगे, सब समझ में आएगा, है ना? समझ में आ रही है बात? क्लियर? 4 और 9 का अंतर 1 बनाना है किसी तरह, है ना? तो अब देखिए यहाँ पर 4 और 9 का अंतर यदि हमें 1 बनाना है, ठीक है, तो कहानी ऐसी है कि 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 इंटू 180 360 हो गया। अब देखिए, अब मेरे को क्या बनाना है? 8 बनाना है। मेरे को पता है 2 की घात 3 8 बन जाएगा। तो 3 चुरा लो इसमें से। 3 यदि चुरा लोगे तो बाहर 120 रह जाएगा क्या? 120 360 को 3 इंटू 120 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ 8 बना लूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये सवाल कैसा हो गया। 8 की घात 120 बाई 9 हो गया कि नहीं हो गया? 8 की घात 120, देखो आ गया ना डिफरेंस 1। क्या दिमाग लड़ाया, समझे कि नहीं समझे आप बात को? देखो डिफरेंस 1 आया कि नहीं आया? अभी बहुत सारे सवाल ऐसे भी आएंगे जहाँ डिफरेंस 1 आप बना ही नहीं पाओगे, बहुत टफ सवाल आएंगे, है ना? उनको कैसे करेंगे बताऊंगा। तो अब यहाँ भाग देंगे, सीधी सी बात है, 9 से 8 में भाग दोगे तब तो वो पुराना सवाल हो गया। 9 से 8 में भाग दोगे शेषफल -1 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। 9 से 8 में भाग दोगे शेषफल -1 आएगा कि नहीं आएगा? -1 की पावर इवन है तो +1 रिजल्ट आएगा। 9 से 1 में भाग जाएगा नहीं तो 1 खुद ही रिमाइंडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे निकाला, समझे कि नहीं समझे आप लोग? आराम से वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, है ना? और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया धर्म संकट। अब देखिए कहानी क्या, सुनिए मेरी बात। क्या करें कि इन दोनों का अंतर एक आ जाए? क्या करें इन दोनों का अंतर एक आ जाए? अब 18 की घात तो करने से रहे, 4 छोटा था, पावर कर ली थी 2 की 3 की, दिमाग लड़ा लिया था, कॉमन सेंस लगा लिया था। समझ आई बात? मैंने भविष्य देख लिया था कि 4 को यदि 2 का स्क्वायर कर लूँ और फिर 2 की घात 3 कर लूँ, 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 की घात 3 कर लूँ तो 9 के रिस्पेक्ट में 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब अंतर, दोनों का अंतर 1 आना है। तो बताओ नीचे वाले को क्या हम 2 गुणा 17 लिख सकते हैं? ध्यान दो आप, देखो 18 17 का अंतर 1 हुआ कि नहीं हुआ? नीचे वाले को हम 2 गुणा 17 लिख सकते हैं, है ना? आराम से, व्यापम वाले धैर्य रखें, है ना? 18 17, है ना? समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है। कहानी ऐसी है कि भैया इसको 2 गुणा 17, है ना? मेरा दिमाग चला, मेरे को अनुभव, मेरा दिमाग चला कि 34, 2 गुणा 17 34 होता कि नहीं होता? बताइए। तो सीधी सी बात है, देखो एक अंतर आ गया कि नहीं आ गया? अब इस 2 को उड़ाना पड़ेगा यहाँ से, है ना? अब देखिए क्या करूँगा मैं, एक 18 अलग कर लो, 18 की घात 49 रह जाएगा यहाँ पर, और बटे में 2 गुणा 17, है ना? बटे में 2 गुणा 17। ध्यान देना, है ना मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? ध्यान देना, ठीक है? कहानी क्या हो रही है, समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? 18 की पावर 49 को 1 और 49 में तोड़ सकता हूँ, है ना? अब देखो 2 9 की 18 हुआ कि नहीं हुआ? 2 9 की 18 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अब ध्यान देना, 2 9 की 18। अब हमारा सवाल क्या बना? 9 इंटू 18 की घात 49 बाई 17। 2 से काटा है, ध्यान रखना। 2 से काटा है आपने, 2 से काटा है तो लास्ट में जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 2 से गुणा करके वापस रिपेयर करेंगे। आपने 2 से भाग दिया है ना, ऊपर नीचे दोनों ओर। नीचे 2 से भाग दिया तो 2 कट गया, ऊपर 2 से भाग दिया तो 9 आ गया। ये 18 की घात 1 था, समझ में आया बात? 50 में से 1 घात गई तो 49 घात बची। 2 से 18, 18 की घात 1 18, 2 से 18 9 बार गया कि नहीं गया? 2 से सिंप्लीफाई किया है तो वापस 2 से रिकवर करोगे आप गुणा करने के लिए, ध्यान देना, है ना? शेषफल निकालने के लिए। चलिए अभी निकाल लेते हैं। अब ये 2 टर्म है, कितनी टर्म है? 2। अब ध्यान देना, है ना? तो यहाँ से भाग दे के जो शेषफल आएगा और यहाँ से भाग दे के जो शेषफल आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तब जाके फाइनल शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। शेषफल निकाल के दोनों और गुणा करेंगे फाइनल। 17 से 9 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 9 खुद ही शेषफल हो जाएगा। 17 से 9 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 9 खुद ही शेषफल आ जाएगा। 17 से 18 में भाग देंगे तो 1, यहाँ 1 शेषफल आएगा, 1।
करके बताऊँ इसको, 1000 बार करके बता चुका हूँ ये चीज़। इधर देखो आप लोग, है ना, 18 घात 49 में किससे भाग देना है? 17 से। 17 से भाग दोगे, पावर को मत छेड़ो, 17 से 18 में भाग दोगे, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 की पावर 49 1 ही होता कि नहीं होता? 17 से 1 भागित नहीं है तो 1 खुद ही सेसफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। तो 17 से 18 घात 49 भाग देंगे, 1 सेसफल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा, समझे कि नहीं समझे बात को? तो 9 इंटू 1, टोटल सेसफल 9 आया कि नहीं आया? जब तक छोटा ना आ जाए तब तक भाग देना। देखो छोटा मतलब सेसफल आ गया कि नहीं आ गया? अब आप बताइए, आपने बीच में 2 के पहाड़े से काटा था, इसलिए ओरिजिनल सेसफल निकालने के लिए 9 इंटू 2 करेंगे, फाइनल सेसफल क्या आएगा? 18। समझे कि नहीं समझे बात को? आपने 2 से काटा था ना, 2 से काटा था, ध्यान देना, आपने 2 से काटा था, इसलिए वापस रिकवर करेंगे, 9 इंटू 2 करेंगे। ये 2 से काटने वाली चीज़ थोड़ी सी और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला कि भैया 14 में 6 से भाग दें। अब आप जानते हो कि भैया जब 14 में 6 से भाग देंगे, 14 में 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 सेसफल आएगा कि नहीं आएगा? 14 में 6 से भाग देने पर 2 सेसफल आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आपका मन किया कि नहीं यार मैं तो काट दूंगा, आपने 14/6 को 2 से काट दिया, 2 से काटा तो 7/3, 2 से काटा तो क्या आया? 7/3। 14/6 का ओरिजिनल सेसफल 2 है कि नहीं? आपको सवाल ने दिया 14/6, आपने 2 से काट दिया। अब 3 से भाग दोगे, 7 में यदि 3 से भाग दोगे तो 3 दूनी 6, सेसफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया? अब सीधी सी बात है, 14/6 आपने 2 से काटा था, तो वापस 2 का गुना करेंगे तो ओरिजिनल रिमाइंडर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ रही बात मैं क्या बता रहा हूँ आपको? कहानी ये है, 14 में 6 से भाग देंगे, सेसफल 2 आएगा, ये है ओरिजिनल सवाल, ओरिजिनल उत्तर। लेकिन यदि आप काट के करना चाहते हो तो फिर वापस रिकवर करना पड़ता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप 14/6 को काट के करना चाह रहे हो 7/3, तो फिर वापस जो सेसफल आएगा उसको रिकवर करना पड़ेगा। 7 में 3 से भाग देंगे, सेसफल 1 आया, लेकिन 2 से काटा था तो 2 से वापस रिकवर करेंगे। तो ओरिजिनल सवाल ही, ओरिजिनल उत्तर 2 है। लेकिन ओरिजिनल सवाल को यदि काट के करोगे तो वापस लास्ट में जिससे काटा उससे रिकवर करके ओरिजिनल उत्तर तक पहुंचोगे। समझ आई बात? 14/6 का ओरिजिनल उत्तर 2 है कि नहीं? वही कहानी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। रास्ते में आपने काटा था कि नहीं काटा था, तो वापस रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे? अब हमारे कमजोर स्टूडेंट घबराए ना कॉमन सेंस लगाने से, थोड़ी सी वैसी नजर से देखो कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि अंतर एक आ जाए, ऊपर और नीचे में डिफरेंस 1। तो 2 इंटू 17, 2 इंटू 17 जैसी कि अंतर एक आया कि नहीं आया? अब नीचे सिर्फ 17 होना चाहिए, इसको उड़ाना पड़ेगा। अरे सिर्फ 17 से भाग देना है हमें, तो इसको तो उड़ाना पड़ेगा ना। 2 नंबर से कैसे भाग देंगे अलग अलग? हमने तो सिर्फ एक ही नंबर से भाग देना सीखा है। जब 2 नंबर आएंगे नीचे तो भी भाग देना सिखाऊंगा, तो इसलिए हमने क्या दिमाग, इसको उड़ाना है। इसको कैसे उड़ाएं? 1 18 इसके अंदर से इधर निकाल लें, 2 से 18 में भाग देंगे, 9 आएगा। समझ आई बात? ताकि नीचे से 2 उड़ जाए, नीचे सिर्फ 17 बचे, नीचे से क्या बचे? 17। अब यहाँ 9 बचा, यहाँ 18 का तुरंत देखो। अब ये सवाल बना के नहीं बना, यहाँ का सेसफल निकाल के गुणा करेंगे, सेसफल 9 आया, लेकिन जिससे काटा था उसी से रिकवर करेंगे। 2 से काटा था तो 9 दूनी 18। समझे कि नहीं समझे बात को? वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में। अब देखो यहाँ आपको डिफरेंस 1 लाना है। तो मेरे मन में आया, इसको देखकर मेरे मन में आया कि 12/33, 33 को 3 इंटू 11 लिख सकते हैं क्या? मेरे मन में आया तो आया, अब मैं क्या करूँ, मेरे मन में आ जाता है। देखो 12 और 11 का अंतर 1 है कि नहीं है ना? अब देखिए 3 को उड़ाना है तो 1 12 को बाहर निकाल ले, 12 इंटू 12 की घात 106 बटे 3 इंटू 11 है ना? 107 में से 1 12 बाहर निकाल लिया है ना? तो 3 चौक 12। अब सवाल क्या बना? 4 इंटू 12 की घात 106/11 है ना? 4 इंटू 12 की घात 106/11। बोलिए समझे कि नहीं समझे? तेरी बात सभी लोग है ना? 4 इंटू 12 की घात 106/11। अब ध्यान देना, यहाँ पर कहानी क्या है, ऐसा है, ध्यान रखना आपने किससे काटा है? 3 का टेबल चलाया है, 3 का टेबल चलाया है, 3 का, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 1 3, 3 4 12, जो भी रिमाइंडर आएगा 3 से रिकवर करोगे कि नहीं करोगे? अब देखिए ये है हमारा सवाल, भूल जाओ अब सर। 11 में 4 से भाग देंगे तो बताइए 4 ही सेसफल आएगा कि नहीं आएगा? इंटू यहाँ सेसफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये सेसफल आप निकाल लेना, ये नहीं बताऊंगा यार मैं बार है ना। यहाँ सेसफल आएगा 1, 12 में 11 से भाग दोगे सेसफल 1, 1 की घात 106, 1 सेसफल आएगा ओरली। तो 4 इंटू 1 बताइए, फाइनली 4 रिमाइंडर आया कि नहीं आया? लेकिन ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए 3 से भाग दिया था, तो 4 इंटू 3 ओरिजिनल रिमाइंडर आप ही बताइए, 12 आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका? तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा कि नहीं आएगा? देखो कितने बड़े सवाल को हम कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? कितने बड़े सवाल को हम कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा
है ना। तो धीमे धीमे करते करते कहाँ तक आ गए समझ में आ रहा है। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो दिमाग में जाएंगी चीज़ें, है ना। समझ में आ रही बात, है ना। डिफरेंस वन बनाना है। गिफ्ट में यदि अंतर एक मिला हो तो सवाल हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफरेंस वन बनाना है तो फिर कुछ ऐसे हम दिमाग लड़ाएंगे, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, है ना। फिर 3 को उड़ाया मैंने, 1 12 को इधर खींचा ताकि 3 कट सके, नीचे केवल 11 होना चाहिए। 3 चौक 12, 4 इंटू 12 गध 106/11। फिर इधर का सेसफल गुणा होगा तो 4, लेकिन 3 से काटा, 3 से रिकवर करेंगे। अब यहाँ आ जाओ जरा नीचे थोड़ा सा। अच्छा इधर देखो, अब क्या करेंगे, देखो किसी को बताना मत, है ना। बताओगे तो नहीं ना किसी को। 5 इंटू 24 होगा क्या 120? एक अंतर लाते, एक अंतर है। 5 इंटू 24 120 होगा कि नहीं होगा? अच्छा इस क्वेश्चन को आप कर लोगे क्या? चलो बता देता हूँ यार। तो 5 से कटने के लिए 1 25 निकाल लें 125 में से। 125 बार 25 में से 1 25 निकाल ले तो 124 बार 25 बचा क्या नहीं बचा? बटे में 5 इंटू 24। 5 से 25 5 बार जाएगा। तो अब देखो, अब सवाल क्या बना, 5 इंटू 25 की पावर 124/24 बना के नहीं बना। अच्छा यहाँ का शेषफल 5 का 5 ही आएगा क्या? इधर का शेषफल 1 आएगा क्या? ध्यान देना, यहाँ का शेषफल 5 ही आएगा, 5 पे भाग जाएगा नहीं। यहाँ 24 में 25 में 24 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 के साथ कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो 5 एकम 5 है कि नहीं शेषफल। लेकिन ध्यान दें आप, आपने किससे काटा था? आपने किससे काटा था? 5 से काटा था। 5 का पहाड़ा चलाया था। आप खुद जब पहाड़ा बोलोगे तो आपको पता रहेगा। 5 का पहाड़ा चलाया था तो फाइनल रिमाइंडर 5 नहीं है। 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25। तो फाइनल शेषफल क्या आएगा आपका? 25। बोलो समझे कि नहीं समझे? 3 सवाल, ये 3 सवाल आपको समझ आए कि नहीं आए? क्या आएगा फाइनल शेषफल? क्या आएगा? 25। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले जो सवाल किए थे उनमें डिफरेंस ऑलरेडी 1 था तो डायरेक्ट -1। डिफरेंस ऑलरेडी 1 था, 68 डायरेक्ट -1। उसके बाद हमने सवाल कैसे किए, जिसमें हमने ऊपर वाली पावर को खोल के किसी तरह डिफरेंस 1 बनाया, ऊपर वाले पावर को खोल के किसी तरह डिफरेंस 1 बनाया, उसके बाद फिर नीचे को तोड़ के डिफरेंस 1 बनाया। मतलब धीमे थोड़ा सा चलोगे ना इन रास्तों पर तो अपने आप दिमाग में अंदर से फिर आने लगेगा आपके। थोड़ा थोड़ा चलोगे ना तो अपने आप दिमाग में अंदर से आने लगेगा कैसे डिफरेंस 1 बनाए, कैसे डिफरेंस 1 बनाए, है ना। समझ आई बात? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, इधर का शेषफल जोड़ेंगे तो टोटल शेषफल आएगा कि नहीं आएगा बताइए, है ना। इधर का शेषफल जोड़ेंगे तब जाके टोटल शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। कहानी कुछ ऐसी है कि इधर का तो मैं निकाल लूँगा, है ना। इधर का शेषफल निकालना चैलेंजिंग होगा थोड़ा सा, ये वाला शेषफल निकालना, है ना। अब देखिए कहानी क्या है, सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि 42 से 1 तो भागित होगा नहीं तो 1 खुद ही शेषफल हो जाएगा। अब 42 से यदि हम 22 में भाग दें, 42 से किससे भाग दें? 22 में। चलिए इसको अलग से सॉल्व करूँगा मैं, है ना। 42 कितना है? 33। अब ध्यान देना, है ना। समझ रहे हो? यहाँ तो एक ही शेषफल आ जाएगा, यहाँ भाग देंगे। चलिए 42 से 22 में भाग दें, अंतर 1 बनाना है। क्या बनाना? अंतर 1। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको? 22 की भाग 33 और नीचे 2 इंटू 21 42। इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल, यस। अब आगे क्या करना है? 2 से इसको काटना है तो 1 22 को बाहर निकालना है। 33 में से 1 22 गया तो 32 बार 22 बचा कि नहीं बचा बताइए। 22 में से 1 22 गया, 32 बार 22 बचा कि नहीं?